So students, this is part 2 of the same topic, electrolytic conductance. Okay, so let's begin. So solution resistance. So simply we can say resistance is inversely proportional to the concentration of the ions in any electrolytic solution. कहने का मतलब ये है कि कोई भी हम सॉल्यूशन ले लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इसमें यहाँ पर ये क्या है, दीज आर द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो जितना ज़्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उतने ज़्यादा इसमें आयंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, मीन्स इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस इज इंक्रीज्ड, इन दैट कंडीशन it is inversely proportional to the resistance, means more the increase in concentration of the ions and lesser will be the resistance. अगर आप concentration बढ़ाते हैं तो resistance कम हो जाता है। ठीक है, तो सीधे तौर पे यहाँ पर हम ये देख सकते हैं। ठीक है, हम जैसे जैसे आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस आपको धीरे धीरे कम होने लगता है। A strong electrolyte like KCl is dissolved in water, the number of ions per unit volume increases and solution resistance R is lowered. Is that clear? We can see here solution conductance G, इसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस केस में देखिए the reciprocal of the solution resistance is called conductance। कहने का मतलब ये हुआ कि G equals to 1/R। और इसी तरीके से जैसे हमारे पास पहले R के लिए इक्वेशन क्या थी, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू L/A एंड रो, ये हमने देखा था। इस तरीके से हम इसको डिटरमिन करते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है, आर दिस रो, व्हाट इज दिस रो, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये। ठीक है, किसके बीच के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हमने पिछले वीडियो में देखा है। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी है। अब यहां पर इस केस में देखिए हमने यहां पर क्या किया है, ये के, okay, this K kappa, this is called kappa. K is conductivity, it is here conductivity। जिस तरीके से यहाँ पर ये रो रेजिस्टिविटी है तो यहाँ पर ये K कंडक्टिविटी है। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया किस तरीके से यहाँ पर हम G यानी कि कंडक्टेंस को निकाल सकते हैं, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें A सरफेस एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड, okay, L is distance between electrode and K is conductivity। okay, let's understand how we can measure the conductivity of any conductivity cell। अब देखिए इसमें यहाँ पर ये जो दो कंडक्टिविटी सेल जो बनाए हैं, ठीक है, ये टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, दिस एंड दिस। इसमें क्या है, इस वाले केस में देखिए यहाँ पर ये कंडक्टिविटी सेल है, इसमें ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर ये दूसरा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगे हैं विच आर कनेक्टेड थ्रू द वायर, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन है, दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, दो इलेक्ट्रोड के बीच में, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं L, length of the conductivity cell, and the cross section area, this cross section area is A, say for example, और A आप कुछ भी ले सकते हैं, स्मॉल a और कैपिटल A ना। अब देखो हमें इसमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या, हमने पहले भी देखा R इक्वल टू रो L/A, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज़्यादा यहाँ पर इसकी लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये जितना ज़्यादा होगा उस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही कम होगा।
ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम करना तो हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास फॉर्मूला। अब ये जो रो है दिस इज इक्वल टू 1/k, दिस k is called kappa conductivity, this is rho, this is kappa. Kappa is stands for conductivity and rho stands for resistivity. ठीक है, जिस तरीके से हमने अभी देखा था R is equal to 1/z, उसी तरीके से रेजिस्टेंस is equal to 1/कंडक्टेंस, उसी तरीके से रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1/कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए यहां पर, ठीक है, अब एक चीज समझते हैं यहां पर, क्योंकि हम यहां पर मेजरमेंट की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए हमने कहा था कि कंडक्टिविटी क्या है, अभी हमने देखा था। ठीक है, अभी आपको बता देते हैं कि कंडक्टिविटी क्या है। दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी है के, दिस कप्पा, दिस कप्पा स्टैंड्स फॉर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसके बारे में हमने अभी भी बात की थी। ये तो हमें निकालनी कंडक्टिविटी ऑफ द सेल, ये मेजर करना है। तो इसे मेजर करने के लिए अब देखिए हम क्या करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ये, क्योंकि किसी भी कंडक्टिविटी सेल की ये दो चीजें हमेशा कांस्टेंट होती हैं। कौन सी दो चीजें? एक तो उसका L और ये आपका A। L A हमेशा आपका कांस्टेंट होगा, तो सीधे तौर पे L/A ये हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की हेल्प से हम आगे देखते हैं। L/A is constant, so this can be called cell constant। ये किसी पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल के लिए हमेशा कांस्टेंट होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है G* से। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट हमको मिल गया। ठीक है, ये सब कुछ हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? ताकि हम कंडक्टिविटी को मेजर कर सकें। हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू डिटरमिन द कंडक्टिविटी ऑफ द सेल। तो G* आपका हुआ सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी हमने देखा था। ठीक है, तो अब यहां पर देखो R इक्वल टू रो L/A, ये हमारे पास पहले से ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब यहां पर रो इक्वल टू, अभी हमने देखा था कि रो इक्वल टू 1/k होता है कप्पा। ठीक है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1/कंडक्टिविटी। ओके, L/A। अब देखो 1/k इंटू G*, हमने कहा G* क्या है, यहां पर देखिए ये G* इज कंडक्टिविटी कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि हम इसे कहते हैं सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट इक्वल टू 1/A। कंडक्टिविटी कांस्टेंट नहीं कहते हैं इसे कहते हैं सेल कांस्टेंट। हर सेल के लिए ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसकी L कांस्टेंट होती है, A कांस्टेंट होती है, इसलिए यहां पर L/A इक्वल टू G*। अब ये G* इक्वल टू क्या आ जाएगा? R इंटू के, रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी। तो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया। ओके, अब देखिए यहां पर ये अरेंजमेंट है। ठीक है, अरेंजमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा था कि किस तरीके से ये फॉर्मूला निकला था। ठीक है, फॉर्मूला था हमारा G* इक्वल टू RK। तो अगर हमें, क्योंकि G* तो हमारे पास सेल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो हमें पता होगी। ठीक है, और रेजिस्टेंस को हम यहां पर इससे मेजर कर लेंगे, इस अरेंजमेंट से। तो कंडक्टिविटी ऑफ द सेल हमें पता चल जाएगी, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फिर, क्योंकि यहां पर K इक्वल टू क्या होता है? K इक्वल टू हो जाएगा G* बाई R। G* मतलब सेल कांस्टेंट, R हम इससे मेजर करेंगे, और इस तरीके से हमें K यानी कंडक्टिविटी ऑफ द सेल पता चल जाएगा। अब कैसे करेंगे इस वाले में? देखिए ये जो हमारे पास अरेंजमेंट है, ठीक है, इस अरेंजमेंट में यहां पर ये जो पोजीशन हम देख रहे हैं, दिस पोजीशन इज फॉर द कंडक्टिविटी सेल। यहां पर हमने कंडक्टिविटी सेल को लगाया है,
कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस से फॉर एग्जांपल है R2, कितना है R2 कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर R4 ये वायर हमने लगाई है, R3 ये रेजिस्टेंस हमने लगाया है, और ये R1 ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। इट कैन बी एनी, वी कैन यूज डिफरेंट वायर फॉर दिस वेरिएबल मेजरमेंट, ओके। मान लीजिए हमने किसी भी वायर का इसमें लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम इसे किस तरीके से कंडक्ट कर सकते, किस तरीके से देख सकते हैं, देखिए मान लीजिए R2, ठीक है, R2 एंड R4 दिस इज इक्वल टू R1 एंड R3। ये यहाँ पर सीधे तौर पे एक इक्वेशन हमें मिल जाती है, ठीक है। यानी कि ये R2 बाई R4 इक्वल टू R1 बाई R3, ठीक है। अब R2 यहाँ पर क्या है, R2 इज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, कंडक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है। ये तो खैर R2 क्या है, ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को हम निकालेंगे, ये कंडक्टिविटी सेल है हमारा ना, ठीक है। अब ये इस कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस हमें निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, R2। तो यहाँ पर हम इसको R2 लिख सकते हैं, और R2 हमें मेजर करना है। तो R2 कैसे मेजर करेंगे, R2 मेजर करने के लिए ये देखिए, ये हमारे पास फॉर्मूला है अननोन रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट, कंडक्टिविटी सेल, और इस तरीके से हम इसको मेजर कर लेंगे, ठीक है। ये इधर चले जाएगा, ऐसे करके हम इसको मेजर कर लेंगे। तो जब हमें यहाँ पर R2 मिल जाएगा, ठीक है, जब हमें यहाँ पर R2 मिल जाएगा, कहने का मतलब ये है कि इसमें देखिए ये R2 हमें मिल गया। अब देखो, क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से हमने K इक्वल टू G स्टार बाई R2 का हमने यहाँ से पता किया। अब जैसे ये R2 हमको मिल जाएगा, तो फिर हमारे पास आ जाएगा क्या, K की वैल्यू, क्योंकि G स्टार तो हमें पता ही है, R2 की वैल्यू भी हमको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इस अरेंजमेंट की हेल्प से, और इस तरीके से हमें K की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टिविटी सेल, okay. So this was all about the measurement of the conductivity cell, okay. So next part of the same topic will be made soon, okay. तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को समझें और इस लेक्चर को समझें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।